आज अपन द्विचर बारंबारता वितरण पढ़ेंगे और आज ये लेसन का अपना आखिरी टॉपिक है। बहुत बार मतलब द्विचर के मतलब क्या होता है, इसमें दो चीज़ों के बारे में बताया, जैसे बिक्री और विज्ञापन व्यय। जैसे इस वाले सवाल में आप ये देख रहे हो, एक तो परिवार का आकार दे दिया, या यहाँ पर आपने सतह श्रेणी में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पर छात्रों की संख्या जैसे अपन ने लिखी थी ना, तो यहाँ पर इस तरह से बना दिया। यहाँ पर अपन को दोनों चीज़ों के बारे में बताया, यानी कि यहाँ पर एफ भी दे रखा है, यानी बारंबारता फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर अपने को एक्स दे रखा है, चर एक्स दे रखा है। यहाँ पर दो चर दे रखे हैं, देख रहे हो आप। ये तो आपको एक तरह से बिक्री दे दी, तो ये आपको क्या दे दिया, विज्ञापन व्यय दे दिया। एक साथ दो चर दे दिए, द्विचर यानी दो चर। यहाँ पर एक ही चर था और ये बारंबारता है यानी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर क्या है, आपके दो चर हैं ये, और इसमें जो बारंबारता दे रखी है वो एक दे रखी है। बारंबारता तो एक ही होगी, ठीक है ना। तो इसमें देखो, बहुत बार जब हम किसी जनसंख्या में से एक प्रतिदर्श लेते हैं तो हम प्रतिदर्श के हर अवयव से एक से अधिक प्रकार की सूचना संग्रहित करते हैं। उदाहरण के लिए माना कि हमने एक शहर की कंपनियों की सूची में 20 कंपनियों को एक ऐसी प्रतिदर्श लिया कि हम प्रत्येक कंपनी के पी मतलब कंपनी से पी बिक्री तथा विज्ञापन पर किए गए व्यय को, एक्सपेंसेस को जानकारी संग्रहित करना चाहते हैं कि एक कंपनी है उसमें कितना तो विज्ञापन करते हैं, उस विज्ञापन के तहत कितनी उसकी सेल होती है, और दोनों पर ही व्यय हो रहा है उसका। तो इस स्थिति में हमारे पास प्रतिदर्श के कितने आंकड़े हो जाएंगे, द्विचर। तो इस तरह के द्विचर आंकड़ों को द्विचर बारंबारता वितरण तथा द्वारा संक्षिप्त रूप से दर्शाया जा सकता है। एक द्विचर बारंबारता वितरण को दो चरों के बारंबारता वितरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये आप एक सवाल देख रहे हो जिसमें आपको बताया है दो चर यानी चर बिक्री एवं विज्ञापन व्यय के बारंबारता वितरण को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर बिक्री मानों को भिन्न स्तंभों में, यानी ये स्तंभ है, और जैसे अपन कहते हैं ना वर्टिकल और हॉरिजेंटल, तो इस तरह से इनको अपन को दोनों रूपों में इनको इस तरह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल में आपको बताया गया है। तो भिन्न बिक्री मानों को भिन्न स्तंभों में तथा विज्ञापन मानों को भिन्न पंक्तियों में। ये पंक्तियाँ बताई हैं, ये वाली क्या कहलाती है, पंक्तियाँ, और ये वाले क्या है, स्तंभ। इन पंक्तियों में वर्णित किया गया है। प्रत्येक प्रकोष्ठ संतत पंक्तिय स्तंभ के मान को बारंबारता दिखाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर 3 ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पर कि 135 से, ये रही ना 135 से 145 की बिक्री हो रही है। 3 कंपनियाँ ऐसी है या नहीं, जो कि कितना विज्ञापन व्यय कर रही हैं, आप ये देख रहे हो। विज्ञापन व्यय जो कर रही हैं यहाँ से 64 से 66 लाख, तो इस तरह से, और इसका विज्ञापन व्यय 64 से 66 हज़ार रुपये है। तो द्विचर वितरण के बारे में अध्याय 8 में हम सह संबंध लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ आज आपका ये लेसन समाप्त हो रहा है। प्राथमिक द्वितीयक आंकड़े, पहले जो 2 लेसनों में उनमें मैंने क्वेश्चनों की मतलब इस तरह से उनको लिखा है कि उनको पूरा भी आप टॉपिक याद करोगे तो क्वेश्चन आंसर वैसे ही याद हो जाएंगे। इसके अलग से मैं क्वेश्चन आपको आंसर सहित भेज दूँगी। अब कल से यानी कि इस टॉपिक के बाद से मैं वही वापस से रिपीट करूँगी जो मैंने पहले लेसन से पढ़ाया है, इन तीनों लेसनों का, ठीक है ना। तो प्राथमिक द्वितीयक स्रोतों से संग्रहित किए गए आंकड़े अपरिष्कृत और वर्गीकृत होते हैं। जब एक आंकवार आंकड़े संग्रहित हो जाए तो अगला चरण आंकड़े के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण करना होता है, और वर्गीकरण से आंकड़ों में क्रमबद्धता बनी रहती है। ये आपने इस लेसन में पढ़ा, और इसकी वापस से बता रहे, वर्गीकरण अपरिष्कृत आंकड़ों का क्रमबद्धता प्रदान करता है, यानी कि अपरिष्कृत जो हमने बहुत सारे आंकड़े एकत्रित किए उनको हमने वर्गीकृत किया, तो इससे उनमें क्या मिल गई हमको, क्रमबद्धता, यानी कि एक सीक्वेंस मिल गया। बारंबारता वितरण वह प्रदर्शित करता है जिसकी किसी चर के विभिन्न मान, संगत, वर्ग, बारंबारता सहित किस प्रकार विभिन्न वर्गों में वितरित कर दिए जाते हैं। अपवर्जी विधि पढ़ी। अपवर्जी विधि में पहले वर्ग की उच्च सीमा और निम्न वर्ग की दूसरे वर्ग की निम्न सीमा कैसी हो, पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बराबर होती है। और उस अपवर्जी विधि के अंतर्गत एक बात और मैंने बताई थी, उसमें उच्च वर्ग को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे 0 से 10 और 10 से 20 में 10 पहले वाले में ना शामिल होकर दूसरे वाले में शामिल होगा, ठीक है ना। समावेशी विधि मैंने पढ़ाई। इसमें क्या होता है, पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में 1 का अंतर होता है, और इसके अंतर्गत ऊपरी वर्ग यानी निम्न वर्ग और ऊपरी वर्ग दोनों को ही शामिल किया जाता है। बारंबारता वितरण में आगे की सांख्यिकीय परिकलन केवल चिन्ह वर्ग चिन्ह मान पर आधारित होते हैं, न कि प्रेक्षणों के मानों पर। वर्गों को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो सके प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह
उस मान में के अधिक से अधिक निकटतम हो, जिस प्रकार मान के आसपास किसी वर्ग के प्रेक्षणों का संकेंद्रण की प्रवृत्ति हो। आज आपका ये लेसन समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूंगी। उससे पहले मैं आपको सारे लेसन जो भी मैंने पहले, ये तीसरा लेसन है, पहले लेसन से इसके बाद अब जो मैं भेजूंगी वो पहले लेसन से सारे भेज दूंगी। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए थे वो सारा इसको दोबारा से अब देख लेंगे, ठीक है ना। और इन 3 लेसन के बाद अब आपको सेकंड बुक पढ़ाऊंगी। उसके बाद पहले आप ये देख लीजिए, फिर बाद में कराऊंगी, ठीक है। ओके।